हेलो एवरीवन। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी एनडीए की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। और जैसा कि हमारी अभी मैट्रिक्स की क्लासेस चल रही हैं, तो आज की क्लास पार्ट 2 है हमारा मैट्रिक्स के लिए। तो कल हमने बेटा पढ़ा था कि व्हाट इज मैट्रिक्स और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। आज थोड़े से उसके ऊपर जो ऑपरेशंस लगते हैं बिटवीन टू मैट्रिक्स, आज हम उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले चीज शुरू करने वाले हैं, वो है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ओके, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रेस क्या होता है मैम? कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसके अंदर ये है कि सम ऑफ डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स is ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल देखते हैं हम, एक अच्छा सा। और एक बेटा इसकी एक और बात की एग्जिस्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में, क्योंकि मुझे पता है कि डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ कि ट्रेस ऑफ ए का मतलब है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, 2200। इस 2 और 2 को जो मैं प्लस कर दूंगी, जो आंसर आएगा 4, यही मेरा क्या होगा? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसको स्टैंडर्डली लिख देते हैं कुछ इस तरह से कि सम ऑफ आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1। कि भाई आई और जे जो है वो एक बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। 1 से शुरू करके हम कहाँ तक जाएंगे बच्चे? जो भी कोई एन एलिमेंट है वहां तक, और वो हो गया ए आई जे। ठीक है, मैथमेटिकली ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा। अब इसके अंदर एक चीज आती है, मान लो लेट देयर इज अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी है बच्चे? के के के, और वो चलती ही जा रही है के से लेके। ठीक है, चलती जा रही है, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा। तो इस तरह से अगर मेरे को एक फॉर्मूला देना हो ट्रेस का, तो मैं क्या दूंगी? देखो, के प्लस के प्लस के प्लस के कितनी टाइम? एन टाइम्स, है ना? एन टाइम्स। तो क्या इसका मतलब? देखो, अगर मैं लिखूं के प्लस के प्लस के, तो कितनी बार है? 3 के। तो ये कितनी बार है? एन टाइम्स। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा? एन के। ठीक है, बहुत ही ऑब्वियस सी चीज थी, लेकिन ये पढ़ना था हमें। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सब मैट्रिक्स। आप लोगों ने कभी सबसेट पढ़ा है? हमने पढ़ा था 1 क्लास हुई थी जब। सबसेट में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने सबसेट में पढ़ा था कि एक सेट का ही सेट के ही एलिमेंट से बनने वाला छोटा सा एक जो सेट होता है, उसी को हम सबसेट कहते थे। अब जब सब मैट्रिक्स की बात आएगी, तब वहां पे क्या होगा? इसको आप लिखोगे कि मान लो ये एक मैट्रिक्स थी 1 2 5 3 5 4, और अब मैंने एक मैट्रिक्स बना दी, इससे एक मैट्रिक्स बना दी। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखा। इससे मैंने एक मैट्रिक्स बनाई विच इज 2 5 5 4। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसमें मैंने कोई रो या कोई कॉलम, ये वाली रो मैंने, देखो ये वाला कॉलम मैंने रिमूव कर दिया। When we remove any column or any row, then the resulting matrix is known as सब मैट्रिक्स। ओके, जो बची हुई जो मैट्रिक्स होगी उसे मैं क्या बोलती हूँ बच्चे? सब मैट्रिक्स बोलती हूँ, है ना? इससे सब सेट होता है, उसी तरह से हमारी सब मैट्रिक्स भी काम करती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स? देख, जब दो मैट्रिक्स है, मान लो ये, चलो एग्जाम्पल से करते हैं शुरू, फिर आगे इसके डिफिनेशन देंगे। 2 5 2 5 4 6, ये तभी खुद के इक्वल होगी जब वो सामने भी सेम एलिमेंट और सेम ऑर्डर होगा।
यानी कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है तो ये भी 2x2 की मैट्रिक्स होगी। 2 5 4 6 तो 2 5 4 6 ही होगा। अच्छा, अब अगर मैं एग्जांपल दूं 2 5 4 6 इक्वल होगा 2 4 5 6 के? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप देखो, बिल्कुल इजीली आपको ये चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 4 था, एक एलिमेंट भी अलग हो गया आमने सामने तो वो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं है। यहाँ पे तो देखो 2 एलिमेंट्स से चेंज हुए हैं तो इट इज नॉट इक्वल। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं डेफिनेशन में डेफिनेशन में two matrix are said to be equal if they have the same order, if they have the same order and all the corresponding elements are equal, and all the corresponding elements are equal। अब इस पे किस तरह से देखो, आप देखते हैं इसको। मान लो मैं आपको दूं कि भाई 2178 इज इक्वल्स टू 5x 2x78। अगर ऐसा कुछ लिखा हो जहाँ पे वो आपको इक्वलिटी का साइन दे रहा है, इसका मतलब वो इक्वल है, तो फाइंड x। तो x कितना होगा बेटा ऐसी कंडीशन में? 1 होगा। ओके, अब चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। इससे बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं एक छोटे मोटे, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन आया मेरे बच्चे हमारे पास कि 2, चलो 2 ज्यादा हो गया ना, 2 हटा देते हैं। 7 5 3 1 is equals to 7x y x minus y। ठीक है, तो अब फाइंड करना है x y। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल है, जो भी x के सामने एलिमेंट है यानी कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3। अगर अब मैं आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दूं 2 3 1 5 is equals to x minus y, ठीक है, और x 1 5। अब बताओ फाइंड x एंड y। कर दोगे आप ये क्वेश्चन तो बड़े आराम से, मेरे को लगता है आप कर लोगे। कि x कितना होगा, लेट मी नो। ओके, y कितना होगा और x आपको दिख रहा होगा सामने से। x हमारे पास आ गया 3 और y मेरे पास आएगा x माइनस वाई करके। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होगा। तो x मेरे पास 3 है, y कितना होगा कि वो 2 बना दे, 1 होगा। आप सोल्व कर लो, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। इस तरह से कोई इक्वालिटी का साइन आए तो आप उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स को आपस में इक्वालिटी का साइन देके कंपेयर करके उसके आंसर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम जो पढ़ते हैं ना बेटा, वो आता है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडिशन कैसे पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स can be added
only if they have the only if they have the same order, सिर्फ और सिर्फ जब जब उनका जो ऑर्डर होगा सेम होगा, द सम ऑब्टेन्ड बाय, ये सब आप नोट कर लेना बेटा, सम ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, एडिंग द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक अच्छे से एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका हम। ए 2 4 3 7 प्लस करना है इसको, सॉरी प्लस नहीं करते हुए लिखते बी, एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी 1 5 7 8, आपको कहा जाए ए प्लस बी कर दो। ठीक है, कैसे करोगे? अब इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का एडिशन होता है। एक तो पहले देखो ऑर्डर सेम है क्या, ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये अब हो जाएगी, अब ये जो है ये प्लस हो जाएगी। कैसे होगी? 2 की एडिशन किससे होगी? 1 के साथ, 2 + 1, 4 की एडिशन होगी बच्चे 5 के साथ, 4 + 5, 3 की एडिशन होगी 7 के साथ, 3 + 7, 7 की एडिशन होगी 8 के साथ, 7 + 8, ये बन जाएगा 3 9 10 50, ये आ गया a + b। ठीक है, इस तरह से हम जो है ना एडिशन कर लेते हैं मैट्रिक्स का। आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन डाल देती हूँ मैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। थ्री 9 8 1 2, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सॉल्व करके इसको कमेंट्स में डाल देना। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम इसी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। हमने ना कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, 8 क्लास से शुरू हुई थी चीजें हमारी। ठीक है, प्रॉपर्टीज अंडर एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कैसी होती है? देखो, अगर मैं ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से प्लस करूं या मैं बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से प्लस करूं, सेम आंसर आता है, इक्वल होती है, तो वो कम्यूटेटिव होती है। एडिशन में हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो कम्यूटेटिव होगी। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटिव, ये मान लो कोई 3 मैट्रिक्स है ए बी और सी, मैं पहले बी प्लस सी मैट्रिक्स को एडिशन करूं और फिर उसको ए से प्लस कर दूं, या फिर मैं ए प्लस बी मैट्रिक्स को पहले ऐड करके और फिर उसको सी से कर दूं, हर कंडीशन में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, तो ये एसोसिएटिव भी है। उसके बाद हमारा तीसरा लो आता है बेटा आइडेंटिटी का। लेकिन आइडेंटिटी ना 2 तरीके से लिखी जाती है, एक होती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एक होती है एडिटिव आइडेंटिटी। हमने पढ़ा है, देखो जब भी मान लो 4 के अंदर मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि वो फिर से 4 बन जाए? 0, ये हो गया 4, है ना। तो 0 क्या है? मेरी एडिटिव आइडेंटिटी है कि उसको मेरे अंदर ऐड किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेम आता हूँ। ठीक है, ध्यान हो गया। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कि ए के अंदर मैं प्लस कर दूं 0, दोबारा ए ही बनता है, तो यस मैम इट इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। इसके बाद आएगा एडिटिव इनवर्स। अब इनवर्स का क्या सिस्टम है मैम? एडिटिव इनवर्स, अगर अब मैं
अब एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी का उल्टा। जैसे कि अब मैं 4 में 0 जोड़ती 4 बनता था, मैं 4 में क्या ऐसा ऐड करूँ कि वो 0 बन जाए, मेरी आइडेंटिटी बन जाए, मेरी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। मैं क्या करूँगी मैम? 4 माइनस 4 कर दूंगी, 0 हो जाएगा। यानी कि a प्लस माइनस a इज इक्वल टू 0। ये भी एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, तो ये एडिटिव इनवर्स भी क्या करता है बच्चे? अपने अंदर वही लेके आता है। ठीक है, एक और इसमें लो होता है बच्चे, वो होता है हमारा क्लोजर लो। अब ये कैसे काम करता है? मान लो मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, 2 एक रियल नंबर है, उसको मैंने रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो फिर से मेरा रियल नंबर बन गया है ना 4। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, उसको मैं प्लस करती हूँ एक मैट्रिक्स से जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो एक जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी सी, वो भी बच्चे क्या होगी? आप लिख दो a प्लस बी, वो भी हमारे पास क्या होगी? 2 क्रॉस 3 की ही होगी। इसको हम बोलते हैं कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसमें सब्ट्रैक्शन हम अलग से नहीं पढ़ते बेटा। सब्ट्रैक्शन को कैसे काम करेंगे? जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम सब्ट्रैक्शन के लिए। मान लो मैं आपको बोलूं कि एग्जांपल लेते हैं ना, 157, ये एक मैट्रिक्स है, इसको माइनस करना है मेरे को 3215 से। अब मैम सब्ट्रैक्शन तो हमें नहीं पता बेटा, क्या करेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस में? इसको एडिशन ही बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता है क्वेश्चन हमारा। मान लो ये नेगेटिव, तो ये वाला नेगेटिव होता है। मैं क्या करूँगी? पहले एलिमेंट को सेम दूंगी 1578, बीच में प्लस माइनस से सबके अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगी। ठीक है, और फिर अब क्या होगा? 3 माइनस 1 माइनस 2, 3, 8 और 13। ये जो मैट्रिक्स मेरी बनी, इसे मैं क्या बोलूँगी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एक केस में हम सारा कुछ कर लेंगे। इसके बाद आता है बेटा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन हम 2 टाइप की होती है। सबसे पहली आज जो मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ रही हूँ, वो पढ़ रही हूँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की हम ना लिख लेते हैं डेफिनेशन सबसे पहले। व्हेन every element of a matrix is multiplied by the same number, same scalar, is called scalar matrix. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी 1 2 3 7, और उसके बाहर एक एलिमेंट है 2, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है। तो ये जो बाहर एक सेम नंबर है ना, वो क्या करेगा? अंदर सभी के सभी एलिमेंट के अंदर क्या हो जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 4 6 14। इसे हम क्या कहते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्केलर में क्या होगा? स्केलर के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर, थोड़ा चलते हैं इसको, यहाँ इसकी भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम। उसमें हम पढ़ेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ के आर, नहीं सबसे पहले तो उसको डाल देते हैं, इफ के आर एम स्केलर्स। हमें नहीं पता कितने स्केलर्स हैं, एम स्केलर्स हैं। ठीक है ना,
फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा कि के ए प्लस बी इज इक्वल्स टू के ए प्लस के बी। अगर मैं के को एक ए प्लस बी मैट्रिक्स के अंदर अगर मैं के को स्केलर मल्टीप्लाई करती हूँ तो उनके इंडिविजुअल के साथ भी क्या होगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, आपस में वो एडिशन कर देगा। सेकेंड के सेकेंड इज के प्लस एम और ए है अगर, तो ये भी क्या बन जाएगा बेटा के ए प्लस एम ए। दो है 2 प्लस 3 या x प्लस वाई, तो वो क्या होगा, दोनों तरफ अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, दो मैट्रिक्स जनरेट कर देगा। थर्ड के एम ऑफ ए, ऑटोमेटिकली कोई स्केलर दिया हुआ है तब भी वो क्या होगा, बाहर भी आ सकता है वो के एम ए। एंड फोर्थ वन इज आइडेंटिटी के साथ अगर मैं ए को करती हूँ तो वापस से ए आता है, ये हम उसको आगे भी पढ़ेंगे बट कोई बात नहीं, स्केलर ही आइडेंटिटी भी। किसी जीरो को अगर मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगी तो जीरो ही आएगा, नल मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। इसी -1 को अगर आप मैट्रिक्स से करोगे, -1 इंटू में ए करोगे तब वहाँ पे वो माइनस का ए मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी स्केलर के लिए, और अब हम पढ़ेंगे और आगे जाके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस डाल देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, ए इज इक्वल्स टू 2 5 7 9 -3 2 and b is 1 2 7 3 8 5 -2 -8, ठीक है। फाइंड a प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, p इज इक्वल्स टू x 2 3x 4 xx and b is 1 5 3y 2y। फाइंड 2a प्लस 3b, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, आप इन क्वेश्चंस को अपने एंड पे ट्राई करोगे और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद बेटा हम जो सीखते हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे काम करेगी, देखो अभी हमने पढ़ा है स्केलर मैट्रिक्स, इसमें थोड़ा सा जो बच्चों को ट्रिकी लगता है ना शुरू में, वो लगता ही जो है वो ये लगता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, हालांकि इतना मुश्किल है नहीं। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहते हैं हम, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, नॉट अ स्केलर, सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहली बात सुनिए, मैट्रिक्स में क्या होता है, जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ मैट्रिक्स को तो उसके ऑर्डर सेम नहीं होने चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, दो मैट्रिक्स होंगी ए और एक मैट्रिक्स होगी मेरे पास पी। मान लो इसका ऑर्डर है m क्रॉस n और इसका ऑर्डर है p क्रॉस q, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि क्या ये आपस में मल्टीप्लाई होती है या नहीं होती है, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे कि होता है कि नहीं होता है, नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उसमें हम इसको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। चेक if it is multiplied, if it can be multiplied or not। देख, अगर इफ
n इज इक्वल्स टू p आ जाए, देन यस। n इज नॉट इक्वल टू p आ जाए, देन नो। यानी कि कहने का मतलब, एग्जाम्पल, कोई मैट्रिक्स है मेरे पास A 2 क्रॉस 3 की, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ अगर B से, जो कि होगी 3 क्रॉस 4 की। और एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको कि एक मैट्रिक्स है A 2 क्रॉस 3 की, मल्टीप्लाई कर दूँ उसको 2 क्रॉस 3 से, तो क्या ये पॉसिबल है? मैम देखो, यहाँ पे तो जो ये n था ये p के इक्वल था, तो यस ये तो पॉसिबल है। लेकिन जो दूसरे वाला है, इसमें जो कि n है वो इक्वल नहीं है। 3 इज नॉट इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3। यस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। नो, ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि इन मल्टीप्लिकेशन number of columns of first, number of column of first matrix equal to number of rows of second matrix। अगर ये कंडीशन कहीं बनती है, सिर्फ और सिर्फ उसी केस में क्या होगा बेटा, ये जो दो हमारी मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई होंगी। यानी कि कहने का मतलब कि A अगर m क्रॉस n है तो B शुड बी n क्रॉस q। ओके, तो ये जो इसकी रो, इसका कॉलम और इसकी जो रो होगी वो क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो जो रिजल्टेंट मेरी जो मैट्रिक्स होगी ना, रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो मेरी होगी, क्या वो किस ऑर्डर की होगी? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज जो भी पेंडिंग रह गया, यानी कि m क्रॉस q, यानी कि रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, सॉरी फर्स्ट मैट्रिक्स या फिर A इंटू रो ऑफ इंटू कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि n m क्रॉस q का हमारा जो होगा वो ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन को सीख लेंगे। जैसे कि अभी की क्लास देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए डाल देते हैं। 2 3 5 4 7 6, 2 3 5 4 7 6, यस और नो, मल्टीप्लाई होगी कि नहीं होगी? क्वेश्चन 5 7 2 8 1 2 3 9, यस और नो। ठीक है, आप इसके आंसर्स में वो बेटा कमेंट सेक्शन में डाल देना कि और जितने भी क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिक्स से, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही थ्योरेटिकल सा चैप्टर है। थ्योरी ज़्यादा है, क्वेश्चंस उतने ही कंपैरेटिवली नहीं है, और थ्योरी बहुत इजी है इसकी, हमने अभी तक पढ़ा, आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। कल की क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज कैसे निकलेंगे मैट्रिक्स के, इन सब के बारे में बात करेंगे। ट्रांसपोज के बाद जो स्टेप्स होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करना और मेरे को कमेंट्स में आप डालना आपके रिव्यूज़, आपके व्यूज़। और बहुत शुक्रिया कि आप मेरी पूरी सीरीज़ को देख रहे हो, और फॉर श्योर ये सीरीज़ जो है वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी। कोई आपके पास रिकमेंडेशन हो, कुछ चेंजेस करना चाहते हो, कुछ बोर्ड में, कुछ पेन्स में या कुछ भी, तो यू कैन कमेंट इट ऑल्सो। और व्हाट्सएप कम्युनिटी का आप लोग ज्वाइन कर लो तो सो दैट आई विल शेयर द PDFs एंड द अदर थिंग्स टू यू। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना कि मैम प्लीज़ शेयर इट इन व्हाट्सएप कम्युनिटी आफ्टर ज्वाइनिंग द व्हाट्सएप कम्युनिटी, सो आई विल शेयर इट
there. Okay, and thank you for watching this series and best of luck for your journey beta.